Good morning, students. Welcome to your ninth class. Today we start our next chapter, that is type of software. अभी तक हमें पता है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है वो देखिए. सबसे पहले, दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. जब किसी कंप्यूटर पे और हम काम करते हैं और जो कंप्यूटर पे काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है, वो आपका यूज़र काम कर रहा है. यूज़र कौन होता है? यूज़र हैं आप लोग, आप जो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो. तो जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम कर रहे हो. जिन आप पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम कर रहे हो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हो. नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज. इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है. वी हैव जस्ट डिस्कस द लैंग्वेजेस. हम यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे. लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू राइट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. लैंग्वेजेस क्या है? प्रोग्रामर के द्वारा यूज़ की जाती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए. एंड जिनको जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिख के जब वो लैंग्वेज लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोग्राम्स. प्रोग्राम के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे तुमने HTML किया था. HTML इज़ नॉट अ लैंग्वेज बट आप देख सकते हो कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसा तुमने HTML में काम किया था उसी तरह से आपका प्रोग्रामिंग में भी काम होता है. आपका जो HTML है वो जस्ट आपका वेब पेज था जो आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट जो आपका है, अ सेट ऑफ द प्रोग्राम प्रोसीजर एंड द डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप टुगेदर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. जब हम जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम को प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठा करके करेंगे तो क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म करेंगे. जो वो स्पेसिफिक टास्क बनेगी उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे. सॉफ्टवेयर आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. सॉफ्टवेयर जो है मेनली हमारे 3 तरह के बनते हुए हैं. कौन कौन से? एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब सबसे पहले जो आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपकी बुक अगर आपको नहीं यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तो आप अपनी बुक को फॉलो कर सकते हो. सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी आगे आपके फर्दर टाइप्स हैं. दैट इज योर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड वन इज योर यूटिलिटीज एंड थर्ड वन इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दैट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. अब सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ द प्रोग्राम प्रोसीजर्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप टुगेदर. क्या कर रहा है ये? जो हम सारे जो प्रोग्राम्स हैं सॉरी ये तो था हमारा सॉफ्टवेयर. जब हम क्या कहते हैं सारे प्रोग्राम जो हैं और आपका प्रोसीजर एक साथ इकट्ठा होकर काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर. ठीक है. बट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अब हमने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा 3 तरह का बंटा हुआ है. जो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम. ये देखिए आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये मैंने हाईलाइट किया है, आप बुक में इसको देख सकते हैं ज़्यादा बेटर से. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. जो हेल्प करता है आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कि आपका कंप्यूटर किस तरह से जो है आपका काम करेगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको इनपुट और आउटपुट करने में हेल्प करता है. ये आपके डाटा को सेव करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में मेनटेन करके रखता है. ठीक है. और उनको सेव भी करता है. ये जो आपका है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका जो किस चीज़ में आपका हेल्पफुल है? ये आपका हेल्पफुल है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए और प्रोग्रामर को आपका जो अदर लैंग्वेजेस में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है उसके लिए. हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड है नंबर ऑफ पार्ट्स में. बट कौन कौन से हैं वो? आपके असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहले आता है हमारे पास असेंबलर. असेंबलर क्या होता है? असेंबलर क्या कन्वर्ट करता है? आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबलर के अंदर और जो करता है आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट. मीन्स ये देखिए आपका नेक्स्ट पेज जो है आपका आपकी बुक पे देख सकते हो आप. कहने का मतलब है कि आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? वो अंडरस्टैंड करता है आपकी बाइनरी लैंग्वेज. तो असेंबलर क्या होता है? जो बाइनरी लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को अंडरस्टैंड करता है. अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जूनियर क्लासेस में कि बाइनरी लैंग्वेजेस होती है 0 एंड 1 जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. और सेकेंड है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज वो है जिसको आप और हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको मैं भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ और आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हो. वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है. तो असेंबलर का काम यही होता है. असेंबलर का काम क्या करता है? वो असेंबली लैंग्वेज को पहले कन्वर्ट करेगा असेंबलर के अंदर. असेंबलर उसको डालेगा मशीन लैंग्वेज में. फिर मशीन लैंग्वेज अगेन कन्वर्ट करेगा उसको हाई लेवल लैंग्वेज सॉरी मशीन लैंग्वेज क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा फिर भेजेगा असेंबलर के पास. असेंबलर फिर से उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में. देन जो है वो जाएगा आपका असेंबली लैंग्वेज के पास. ठीक है. तो एक ट्रांसपोर्टर की तरह ये काम करता है आपका असेंबलर.
नेक्स्ट है आपके पास कंपाइलर्स। कंपाइलर्स क्या होता है, किसी चीज़ को कंपाइल्ड करके हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपने HTML पे काम किया हुआ है। HTML में जब तुम ब्राउज़र पे रन करते थे तो ऐसा तो नहीं करते कि आप HTML का टैग लिखते थे और उसके बाद तुम ब्राउज़र पे चेक करते थे कि आपका जो है ब्राउज़र पे वेब पेज आपका रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं करते थे। पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते थे पहले, HTML का आपका जो है पूरा प्रोग्राम है उसको लिखते थे, उसके बाद ही आप क्या करते थे, ब्राउज़र पे चेक करते थे उसको, ठीक है। ब्राउज़र पे तब चेक करते थे जब आप उसको सेव करते थे .exe फाइल के .html फाइल के साथ, ठीक है, तब आप उसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो कंपाइलर भी क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को पहले हम उसकी कोडिंग करते हैं, उसके बाद उसको सेव करते हैं, उसके बाद उसको रन करते हैं। कंपाइल्ड मीन्स एक साथ पूरा कंप्लीट होने के बाद उसको चेक करना है, वो आपका कंपाइलर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर। अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो प्रोसेस सेम रहेगा। हाई लेवल लैंग्वेज आएगा कंपाइलर के पास, कब जाएगा, पहले पूरा का पूरा कोड वो लिख लेगा, पूरी पूरी कोडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद जो कंपाइलर है उसको भेजेगा मशीन लैंग्वेज के पास, ठीक है। फिर मशीन लैंग्वेज जब पूरा कोड उस तक पहुंच जाएगा उसको रीड करेगा और उसको वापस भेजेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का काम भी आपका सेम कंपाइलर की तरह है। डिफरेंस ये क्या है आपका इंटरप्रेटर में काम होता है आपका लाइन टू लाइन, मीन्स एक लाइन लिखी, फिर वो लाइन जो है कंपाइलर पे जाएगी, फिर उसके पास वो जो है आपका नॉट कंपाइलर पे जाएगी बट वो इंटरप्रेट करेगा उस लाइन को। फिर जैसे ही मैं कोई भी वर्ड लिखती हूँ वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो है इंटरप्रेट होकर मशीन लैंग्वेज का जाएगा, फिर मशीन लैंग्वेज से दोबारा इंटरप्रेट होकर वो हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा। मीन्स कि लाइन टू लाइन जो काम होता है, लाइन टू लाइन जो चेकिंग होती है उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, और पूरा प्रोग्राम रन होने के बाद जो चेकिंग होती है उसको हम कंपाइलर कहते हैं। दोनों जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और कन्वर्जन दोनों की मशीन लैंग्वेज में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया जिसको आप अंडरस्टैंड करते हो और आपका असेंबलर जिसको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे जो है डिफरेंस दे रखा हुआ है हाई लेवल कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, तो डिफरेंस सेम है जो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके तुम काम कर रहे हो, जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर, जो आपका हार्डवेयर और आपके यूज़र के बीच में इंटरफेस कराता है। मीन्स अगर आपने अब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपने अपने सिस्टम पे विंडो डाली हुई है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम पे विंडो नहीं होगी तो क्या आपका कंप्यूटर काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आपके सिस्टम पे क्या है, विंडो होना ज़रूरी है। फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फ़ोन तुम चला रहे हो, अगर फ़ोन का सॉफ्टवेयर उठ जाए, आपके फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर फ़ोन में जो है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो फ़ोन चलेगा नहीं, वो एक क्या सिंपल सा बॉक्स आपको देखने के लिए होगा, ठीक है। तो आपका जो इंटरप्रेटर है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, आपका यूज़र और आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, उनके बीच में इंटरेक्शन करवाता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि विंडो के बिना तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है। पहले विंडो होगी उसके बाद ही हम उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, अदरवाइज सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे, नहीं डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका देखिए यहाँ पे भी आपका फिगर बना हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दिया है यूज़र, देन एप्लीकेशन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हार्डवेयर। तो ये वाइस वर्सा में काम करेगा, पहले इंस्ट्रक्शन इस तरह से आएंगी, उसके बाद वैसे इंस्ट्रक्शन वापस भी जाएंगी। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो तरह से क्लासीफाइड है, एक है आपका CUI और दूसरा है आपका GUI। अब ये CUI और GUI क्या चीज़ है, आपका जो CUI है, CUI को कहते हैं हम करैक्टर यूज़र इंटरफेस। करैक्टर यूज़र इंटरफेस का मतलब है जिसमें हम जस्ट कोडिंग करके ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है लिनक्स है, लिनक्स आपका क्या है, CUI है, ठीक है। वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लोगों ने भी काम नहीं किया हुआ है। दिस टाइप ऑफ, अब जैसे बुक में आपके लिखा हुआ है, आप बुक पे इसको चेक कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर द यूज़र टू इंटरप्रेट विद इट बाय टाइपिंग द कमांड्स। इसके ऊपर कमांड्स लिखता है। यूनिक्स डॉस रिक्वायर दैट यू टाइप इन द कमांड्स, जैसे इन्होंने एग्जांपल दे दिया यूनिक्स का, यूनिक्स एज वेल एज लिनक्स और डॉस, ठीक है। डॉस भी आप जो है हाई लैंग्वेज क्लासेस में इसको रीड करोगे। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन सा होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो है जिसमें तुम लोग काम करते हो। जैसे जिस तरह तुम विंडो पे काम कर रहे हो, तो विंडो पे क्या है, आपके पास जिस भी चीज़ पे तुमने काम करना है उसका पिक्चोरिकल फॉर्म आपके पास बना होता है। उस पिक्चर पे तुम क्लिक करते हो या उस आइकन पे क्लिक करते हो या पर्टिकुलर नाम पे क्लिक करते हो और वो परफॉर्मेंस करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, आपने MS वर्ड पे काम करना है,
तो MS वर्ड आपके देख रहे हो कि MS ऑफिस आपके पास एप्लीकेशन है या नहीं है, उस पर क्लिक करके आप MS वर्ड को ओपन करके उस पर काम कर सकते हो। वहाँ पे भी सिंपल टाइप करोगे, आगे देखोगे ऊपर जो है आपका बार्स बनी हुई हैं, रिबन जो आपका है, जो आपकी डिफरेंट बार्स हैं रिबन के अंदर प्रेजेंट। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो आपका मीनू बार है, टाइटल बार है, वहाँ पे आपको इजीली डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ से आप उसको उठा के क्लिक करके ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंटेशन विंडो पे ला सकते हो जहाँ पे तुमने काम करना है। नेक्स्ट ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ द प्रोग्राम दैट पुट टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज और टास्क, जिसको जब आपने कोई पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करनी है तो आप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे मैं बताइए MS ऑफिस, आपको MS एक्सेल पे काम करना है, MS एक्सेल की आपको शीट बनानी है, बट अगर आपके पास MS ऑफिस नहीं है तो आप एक्सेल की शीट नहीं बना सकते, आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, या MS एक्सेस, ठीक है, डाटाबेस आपको बनाना है, पर अगर आपके पास MS एक्सेस नहीं है तो आप अपने सिस्टम पे नोटपैड पे तो वो चीज़ नहीं कर सकते हो। तो जो स्पेशल आपके सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेशल काम के लिए बने हुए हैं, वो काम उन्हीं सॉफ्टवेयर में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होगा, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आगे आपके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? एक है आपका जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड है आपका कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले जो आपका है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये भी जो आपका एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए होता है, बट इसको जो है हर कोई यूज़ कर सकता है। मीन्स आप स्कूल में इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप घर पे इसको यूज़ कर रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मीन्स जिसको जो है कॉमन पीपल इजीली से चला सकता है, वो आपका जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। अब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या हो गए? MS ऑफिस में आपका आ गया MS वर्ड आ गया, आपका MS एक्सेल आ गया, जो इन्होंने दिया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, आपका MS एक्सेल आ गया। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ गया जो आपका MS एक्सेस है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आ गया जो आपका पावर पॉइंट है। नेक्स्ट आपका जो है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर आ गया, ये आपका जो है मल्टीमीडिया, इसके अंदर जो आप ले सकते हो मीडिया प्लेयर ले सकते हो, ड्रीम वीवर ले सकते हो, ठीक है, मीडिया प्लेयर आप चलाते ही हो, जो कॉमनली आप यूज़ करते हो, मैं वही नाम बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट आ गया डेस्कटॉप पब्लिकेशन। तो ये क्या करता है, जैसे आपका कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप जो आपका हर कोई यूज़ ही कर सकता है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, आप इनको इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे तो आप इनको इजीली से चला सकते हो। इनमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको नहीं आते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कौन से हैं आपके? जनरल पर्पस कहने का मतलब है जिनको आप भी यूज़ कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी यूज़ करे हैं, हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में भी कॉमन पीपल उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। वो तो हो गया आपके सारे के सारे जनरल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सेकेंड आता है हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हैं आपके, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इज़ अ वन वेयर द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। जो आपका एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बना हुआ है वो आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, इनको बिजनेस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। द सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर द वन कैन नॉट बी यूज बाय द अनदर विदाउट द सम मॉडिफिकेशन। जो सॉफ्टवेयर एक के लिए बना दिया उसको कोई दूसरा नहीं यूज़ कर सकता, अगर किसी दूसरे ने उसको यूज़ करना है तो उसके अंदर हमें कुछ एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका होटल का बिलिंग सिस्टम है, used in the one hotel may not be useful to in another. Similarly, a software used in shopping mall may not be useful in another retail shop as the process may not be same. अब देखो ये बता रहा है आपका एग्जांपल के तौर पे कि आपने जो है होटल का बिल देना है, आपके पास जो बिल आ गया कोई और शॉप होगी या फिर कोई शॉपिंग मॉल का है, वहाँ का जो आपका बिल आ रहा है शॉपिंग करने के बाद, उन दोनों का जो सिस्टम है जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, दोनों का सॉफ्टवेयर क्या करना है, यूज़ करने का वे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो बनाया गया होता है वो होते हैं आपके कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में यूज़ कर रहे हो तो बैंक में भी क्या है आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। आगे यहाँ पे कुछ एक कॉमन सॉफ्टवेयर दे रखे हुए हैं। सबसे पहले आपका है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, अब आपके स्कूल में तो आपकी फीस क्या है बाय हैंड कटती है, ठीक है, आपको रिसिप्ट मिलती है, बट आप देख सकते हो कि आपकी जो कुछ एक स्कूल में जो फीस जो है वो कलेक्शन क्या होती है आपकी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। आपका जो डाटा है वो जो CBSE को जा रहा है तो वो भी क्या है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जो आपका यूज़ हो रहा है वो आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ स्कूल ही यूज़ कर रहा है।
नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है 9th क्लास की। जो आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, तो जो हम स्कूल में आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर आप तो नहीं यूज़ कर रहे हो, वो स्कूल में ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। फी कलेक्शन के लिए, स्टूडेंट का डाटा करने के लिए, उनके एग्जामिनेशन के लिए, तो ये सारी क्या चीज़ें आपके एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ही मेनटेन्ड हैं। तो ये हो गया आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आ गया स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में आता है आपका कि पूरे के पूरे स्कूल का जो है रिकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है, जिसमें आपके हर एक एंटरप्राइजेज डील्स जो है आपके स्कूल की क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, कहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल डेली बेसिस पे हो रहा है, कहाँ वीकली बेसिस पे कितना हो रहा है आपका इन्वेंटर, तो वो आते हैं आपके स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आ गया पेरोल सिस्टम। आज को जो अमाउंट है एंटरप्राइज है वो पेरोल सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज्ड वे में है, उसके लिए आपकी सैलरी स्लिप बनती है, ठीक है। तो जो आपकी सैलरी स्लिप करती है वो भी क्या है, सारी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनती है, तो उसको हम पेरोल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास जो स्मॉल और बड़े अकाउंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना देते हैं। HR मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस। अटेंडेंस का आपने देखो कंपनीज में जो अटेंडेंस है वो आपका ऑनलाइन लगती हैं। बिलिंग सिस्टम, बिल का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। रिजर्वेशन सिस्टम, आजकल आप घर बैठ के अपनी रिजर्वेशन करा सकते हो, तो रिजर्वेशन कराने के लिए भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो आते हैं हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर उसको हम कह सकते हैं जो आते हैं हम आपके किसके अंदर, कस्टमाइज्ड एज वेल एज योर बिजनेस सॉफ्टवेयर। यस राइट। और थर्ड वन जो था हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इट्स अ स्मॉल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द एडिशनल कैपेबिलिटी टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक एडिशनल कैपेबिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ ऐप्स का यूज़ करते हो, और वो जो ऐप्स हैं वो आपके हेल्प करती हैं आपके मोबाइल में डिफरेंट सर्विसेज को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जो आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने आपका आप या आपके पेरेंट्स यूज़ करते हो, गूगल पे स्टोर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, या आप पेरोल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके मोबाइल एप्लीकेशन हैं। अब कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने टाइप्स दे रखे हुए हैं, आपका नेटिव ऐप, आपका वेब ऐप, आपका हाइब्रिड ऐप। अब ये होती कौन कौन सी है, नेटिव ऐप क्या होती हैं आपकी, दीज ऐप्स आर डिवेल्ड फॉर द यूज़ ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और डिवाइस, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो हम यूज़ करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द ऐप इन योर मोबाइल डिवाइस आर नेटिव ऐप, आपकी जो मेजॉरिटी रहती है आपके फ़ोन में ऐप्स की, तो उसकी इसको मिलती है नेटिव ऐप के लिए। ऐप बिल्ट ऑन द सिस्टम लाइक द iOS और एंड्रॉयड, और जैसे फॉर एग्जांपल आपके एंड्रॉयड के लिए डिफरेंट ऐप्स होंगे और iOS के लिए आपका जो आईफोन है, आई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए डिफरेंट ऐप्स होंगी। एंड विंडो कैन नॉट यूज़ द प्लेटफॉर्म अदर दैन देयर ओन, और विंडोज़ जो है उन चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते जो आपकी ऐप्स आपके मोबाइल एंड्रॉयड या, अब एंड्रॉयड और iOS क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन तीनों के लिए क्या है, पर्टिकुलर ऐप्स डिफरेंट होंगी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होंगे, तो तीनों एक दूसरे के सॉफ्टवेयर्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, हम जो हैं एंड्रॉयड ऐप को यू वोंट बी एबल टू यूज़ एन एंड्रॉयड ऐप ऑन एन आईफोन, वही चीज़ है कि आप जो है एंड्रॉयड ऐप को आईफोन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि नेटिव ऐप है पर्टिकुलर उसी सॉफ्टवेयर के लिए बनी हुई हैं, मींस पर्टिकुलर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी हुई है। अब आपका जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऐप जो बनेगी वो सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनेगी। जो विंडो सॉफ्टवेयर है उसी विंडो के लिए बनेंगे, वो सिर्फ आपके जो हैं इस पर नहीं चलेगी। हाँ, आप उनका यूज़ कर सकते हो, बट उन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके नाम जो है अलग होंगे और उनका यूज़ करने का वे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल ऐप। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे दी रखी हुई हैं आपके, यही चीज़ें हैं, आप इनको कंपेयर करके देखना इसके साथ। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेब ऐप। अब ये वेब ऐप क्या है, वेब ऐप आती हैं आपके, दीज आर द एप्स डिवेल्प टू रन विद इन अ ब्राउज़र ऑफ द डिवाइस रेदर दैन रनिंग डायरेक्टली ऑन द डिवाइस CPU। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें ब्राउज़र को रन करना है किसी भी डिवाइस पे रेदर दैन डिफरेंट डिवाइस के ऊपर हमें रन करना है। हमें जो है ऐप को वेब, जैसा आपका नाम दिया ना वेब ऐप, वेब ऐप मीन्स आपके सर्वर पे आपको कोई ऐप रन करनी है, ना कि आपको अपने CPU पे, अपने लोकल होस्ट पे नहीं, बल्कि सर्वर पे आपको वो ऐप रन करनी है, वो आपकी वेब ऐप रहेगी। ठीक है, जो आपकी वेब ऐप हैं वो आपके क्या होती हैं,
जैसे इन्होंने बता रखा था, मेन एडवांटेज ऑफ वेब ऐप इज द सेम एप्लीकेशन कैन बी रन ऑन द मैनी डिफरेंट डिवाइसेस विदाउट हैविंग टू बी रिकॉर्डेड। सेम एप्लीकेशन जो है नंबर ऑफ डिवाइसेस पे रन हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन क्लास लगती है, आप जो है गूगल मीट का यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट डिवाइस पे सेम ऐप एट अ टाइम यूज़ हो रही हैं, तो वो भी कौन सी होगी, आपकी वेब ऐप हो गई। इसकी भी आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे रखी हुई हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास हाइब्रिड ऐप। दीज ऐप्स कौन सी होती हैं, ये पार्शियली नेटिव ऐप होती हैं एंड पार्शियली वेब ऐप होती हैं। ये नेटिव ऐप भी होती हैं और वेब ऐप भी होती हैं। हाइब्रिड ऐप आर पार्शियली स्टोर्ड ऑन द लोकल डिवाइस एंड पार्शियली ऑन द रिमोट सर्वर। ये लोकल होस्ट पे भी काम करती हैं और रिमोट सर्वर पे भी काम करती हैं। लाइक द नेटिव ऐप, हाइब्रिड ऐप आर ऑल्सो अवेलेबल इन ऐप स्टोर। जैसे कि हमारे पास नेटिव ऐप थी कि ऐप स्टोर में प्रेजेंट थी, वैसे हाइब्रिड ऐप भी हमारे पास ऐप स्टोर में अवेलेबल होती हैं। अब कौन कौन सी हैं आपके पास जो बता रहे हैं, कैंडी क्रश इज़ अ गेमिंग ऐप, आपने देखा होगा, आप यूज़ भी करते होंगे। ये आपकी कौन से आ गई, ये आपकी हाइब्रिड ऐप आ गई। उसके बाद ये बता रहा है इफ़ यू प्ले इट ऑन द मोबाइल डिवाइस, अगर आप इसको अपने मोबाइल डिवाइस पे प्ले करते हो, इट इज़ अ नेटिव ऐप, तो ये क्या बन जाती है, आपकी नेटिव ऐप बन जाती है। बट अगर आप इसको वेब पे प्ले करते हो तो वह बन जाती है आपकी वेब ऐप। तो ये दोनों काम आपका कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऐप। आगे जो है यूजेस ऑफ द कॉमनली नोन ऐप्स, कुछ एक ऐप्स के नाम बता रखे हैं और उनका यूज़ बता रखा है। ये आप खुद स्टडी करोगे यहाँ से, इन पिक्चर्स को देखिए, आपने यूज़ भी किया होगा। जैसे इनको दिया है सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, गेम्स, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंस के लिए आज की फाइनेंस को छोड़ के मैं भी आप सारे के सारे ऐप्स को आप खुद यूज़ करते होंगे। फर्स्ट है आपका, अब उसके बाद यूजिंग एन ऐप, जब हमने ऐप को यूज़ करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें प्रोसेस करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर के पे जाके, ठीक है। तो आपको ऐप स्टोर करना आती हैं, जिसको नहीं आती हैं वो क्या करता है, प्ले स्टोर पे जाके पर्टिकुलर ऐप का नाम डालेगा जो उसको चाहिए सर्च बार में। फिर उसके बाद जो आपके पास, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि उसको मैसेंजर करना है, तो इन्होंने क्या किया, मैसेंजर का नाम डाल दिया। उसके बाद आपने मैसेंजर को सिलेक्ट कर दिया कि आपको कौन सा मैसेंजर चाहिए। देन आफ्टर आप उसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप उसको ओपन करोगे। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका। इस तरह से आप कोई भी ऐप अपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाके या iOS के प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेट अस लर्न अबाउट द मैसेंजर ऐप। अभी इन्होंने कहा है कुछ एक मैसेंजर ऐप के बारे में आपको बताया हुआ है, क्या है कि क्या है, वही चीज़ इन्होंने बताई है कि आप मैसेंजर ऐप का यूज़ क्यों कर रहे हैं। मैसेंजर आइकन जो आप बुक में आपको दिखाई दे रहा है, दे रखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह का आपको दिखाई देगा। द होम पेज ऑफ द ऐप इज़ अपीयर, इससे क्या होगा, आपका होम पेज जो ऐप का वो आपका डिस्प्ले होकर आपके सामने आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सर्च बॉक्स में जाके पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखोगे जिसको तुमने कोई भी मैसेज सेंड करना है। अब जिसको तुम मैसेज सेंड करोगे, विद होम यू वांट टू कम्युनिकेट, जिससे तुम बात करना चाहते हो, तुम उसका नाम डालोगे और उसको जो है यहाँ पे लिखोगे, उसका नाम लिखोगे, उसको सर्च बॉक्स में, सॉरी, जिस बंदे के साथ आपने बात करनी है, जिस पर्सन के साथ आपने बात करनी है, आप जो है क्या करोगे, सर्च बॉक्स में जाके उस पर्सन का नाम डालोगे, ठीक है। जैसे आप सर्च बॉक्स में जाके उसका नाम डालोगे, आपके पास जो है रिसेंट उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको क्लिक करके उसको टेक्स्ट जो है सेंड करोगे। देन जैसे अगर आपका वो पर्सन है ऑनलाइन रहेगा, वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई भी कर सकता है। उसको आप कोई भी पिक्चर जो है या कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने अपने फ़ोन से, वो आपको भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जो है व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप अपना होमवर्क सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो सेम प्रोसेस है मैसेंजर का भी आपको। इसको मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि ये चीज़ आप करते हो। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग एन ऐप। बिल्डिंग एन ऐप क्या है, इफ़ यू हैव एन आइडिया यू हैव टू क्रिएट योर ओन ऐप। मीन्स आपको अपनी ऐप बनानी है, बिल्डिंग में तो बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी है, बल्कि आपको अपनी कोई ऐप बनानी है। कोडिंग इज असेंशियल स्किल दैट हेल्प यू टू बिल्ड अ ऐप। तो सबसे पहले आपको क्या है, कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐप बनाने के लिए हमें जो है कोडिंग आना नेसेसरी है। देयर आर द फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हमारे पास बहुत सी ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट पे जो हमें सिखाती हैं कि हमें ऐप्स कैसे बनानी हैं। सम ऑफ पॉपुलर ऐप डेवलपमेंट वेबसाइट, तो उनमें से कुछ एक जो हैं, अब जैसे आजकल आप घर पे हो, अगर आपका टाइम मिलता है, आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल पाता है, फ्री टाइम है, उसमें कुछ और काम ना करके आप जो है इस तरह से ऐप को डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ एक साइट्स के नाम दे रखे हुए हैं, उनकी ऐप से आप कोई भी ऐप को बना सकते हो घर पे, इनके इंस्ट्रक्शन के थ्रू। नेक्स्ट ये बता रहा है, लेट अस बिल्ड एन ऐप यूजिंग अ वेबसाइट। हमने जो है किसी वेबसाइट की हेल्प से कोई ऐप बनानी है,
फॉर एग्जाम्पल कौन सी वेबसाइट है, वो है आपका appypie.com की। दिस वेबसाइट प्रोवाइड यू 3 phases ऑफ द ऐप डेवलपमेंट। ये हमें 3 फेजेस बताती है ऐप डेवलपमेंट के, सिलेक्शन, डिज़ाइन एंड बिल्ड। देखो बेटा, पीछे जो मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, क्यों, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई थी, आपको पता था। बट अब बिल्डिंग एन ऐप है, इसका हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ये हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया हुआ है। ओपन एनी वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर, अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर दीजिए। फिर वहाँ पे आप जो ऐप, ये जो आप नाम है आपका, ये डाल दीजिए appypie.com। इन द एड्रेस बार प्रेस एंटर की। जैसे आप एड्रेस बार पे ये नाम डालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एंटर की को प्रेस करोगे। ना वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, ये देखिए आपको जो बुक में आपको पिक्चर दिख रही है, आपको ऑप्शन आएगा क्लिक फॉर द क्रिएट योर फ्री ऐप। आपको कोई फ्री ऐप बनानी है, उसके ऊपर क्लिक करो। अ न्यू स्क्रीन अपीयर, आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आप सिलेक्शन टैब पे क्लिक करोगे। ये देखिए आपकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फिगर है, आपको डिस्प्ले हो रही है। नाउ सिलेक्शन टैब, एंटर द नेम ऑफ द ऐप नेम। अब आपने कौन सी ऐप बनानी है, उसके ऊपर तुम क्लिक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। देन क्लिक द स्किप टू गो टू द नेक्स्ट पेज, अ न्यू स्क्रीन अपीयर। आपने अगर न्यू स्क्रीन पे जाना है तो आप स्किप पे क्लिक कर दोगे। अगेन क्लिक द स्किप, अगेन आप स्किप कर दोगे। अगर आप नेक्स्ट पेज की ऑप्शन अगर आपके पास आती है तो आपके पास जो है नई स्क्रीन डिस्प्ले होकर आ जाएगी। ठीक है, स्किप का ऑप्शन कि अगर वो आपसे नंबर ऑफ चीज़ें और पूछ रहे हैं, आप जो है सिंपल स्किप कीजिए और नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नाउ सेलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस। अब देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है, ये वाली जो आपको फिगर दिख रही है, यहाँ पे जो है आप अपने मर्जी से कोई भी सिलेक्ट करके किसी भी डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हो। देन आपका जो डिज़ाइन टैब पे जाओगे, आपको जो अलग अलग डिज़ाइन टैब ओपन होकर आ जाएंगे, नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस पिक्चर में आपके अलग अलग टैब्स आ रहे हैं, आपको जो भी चाहिए आप उसको चूज़ कीजिए। अंदर द डिज़ाइन टैब यू कैन कस्टमाइज टू लुक एंड फील योर ऐप यूजिंग थीम्स। आप जो है यहाँ से कोई भी ऐप को चूज़ करके उसकी थीम ले सकते हो एज अ कस्टमाइज सिलेक्शन। इफ़ यू वांट टू ट्राई अ न्यू थीम फॉर योर ऐप, अगर आप कोई और थीम चाहते हो अपनी ऐप के लिए, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। आप जो है यहाँ से ले सकते हो। एट द बॉटम ऑफ दिस सेक्शन यू विल सी एडिशनल कस्टमाइज ऑप्शन। इस सेक्शन के एंड में आपको जो है एडिशनल कस्टमाइज ऑप्शन भी दे रखा हुआ है। आफ्टर डिज़ाइनिंग द कंप्लीटेड, जैसे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, क्लिक द सेव एंड फिनिश बटन। आप सेव और फिनिश बटन पे कर दोगे और न्यू स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ एंटर योर लॉगिन डिटेल। अब आपने अपनी लॉगिन डिटेल डालनी है। सेलेक्ट द सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर योर ऐप। कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान जो है अपनी ऐप के लिए आप डालेंगे। एंड अदर डिटेल, उससे रिगार्डिंग आप डिटेल उसमें डाल सकते हो। क्लिक चूज़ प्लान, कौन सा प्लान आपको लेना है वो प्लान आप लोगे। ठीक है, ये आपका दे रखा हुआ है, मैंने पेज नहीं ओपन किया था, आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे पॉइंट है आपका 11 एंड 12। आप क्या करते हो, उस प्लान पे क्लिक करोगे तो नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन कंटिन्यू टू माई ऐप बटन, फिर अगेन कंटिन्यू पे करोगे। अ न्यू स्क्रीन अपीयर, नई स्क्रीन आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आप करोगे टेस्ट ऐप ऑप्शन पे जाओगे। टेस्ट ऐप ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे, अगेन हमारे पास जो है नई स्क्रीन आ जाएगी और वो स्क्रीन क्या होगी, रेडी हो जाएगी काम करने के लिए। नाउ अब आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर देना है। क्लिक टू डाउनलोड बटन ऑफ योर डाउनलोड ऐप। आपने उसको डाउनलोड कर देना है डाउनलोड ऐप पे जाके, और वो इस तरह से आपकी जो एक ऐप बन जाएगी, जो ऐप आपने खुद बनाई हुई है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी तक जो हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो आप क्लियर हो गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे पास। पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके और ज़्यादा जो डिटेल है वो हमारे को यहाँ पे दे रखी हुई है। चलिए इसको स्टडी करते हैं आप। वी नो दैट द कंप्यूटर हेल्प अस इन द वेरियस फील्ड बाय मेकिंग आवर वर्क मोर ईजियर एंड फास्टर। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है हमारा वर्क जो है ज़्यादा, कंप्यूटर ने क्या किया, हमारे जो काम को बहुत ही ईजी कर दिया और बहुत ही फास्ट कर दिया है। क्योंकि काम तो हम हाथों से पहले भी करते थे, जब कंप्यूटर नहीं था काम तब भी होता था, बट वो काम मैनुअली होता था। वो काम जो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता था और उसमें मिस्टेक्स होने की ज़्यादा चांसेस रहते थे। बट हैव यू एवर थॉट वाई कैन नॉट वी सिंपली मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। बट फिर भी आपने कभी सोचा है कि आप कंप्यूटर जो है क्यों अंडरस्टैंडेबल नहीं हो सकता। वट वी वांट इट टू डू, हम जो इसे चाहते हैं वही हम इसे ले सकते हैं, ये अपने आप कुछ नहीं करता। कैन वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन अदर लैंग्वेज, क्या हम कंप्यूटर के साथ किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है, हमने ऑलरेडी जो है जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो है कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करता है, इसकी कोई भी थिंकिंग पावर नहीं है, इसका कोई IQ नहीं है। इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट, अगर हमें कम्युनिकेट करना है, वी हैव टू स्पीक टू दैम
इन देयर लैंग्वेज, हमें उसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज आपकी बाइनरी लैंग्वेज, आपको पता है, इसको जो है हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और जो होती है हमारे पास 0 एंड 1, विच आगे इन्होंने दे रखा हुआ है, विच इज़ बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर। और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम जो है यूज़र और जो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, वो क्या है, जस्ट एक हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर अकेले थोड़ा ना काम करेगा, उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए जिसकी हेल्प से हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैन वी कम्युनिकेट अ मशीन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या ये पॉसिबल है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से हम मशीन से बात कर सकते हैं? नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट टॉक टू द पाइल ऑफ अ सिलिकॉन चिप्स। हमें जो सिलिकॉन चिप से बात नहीं कर सकते, मेटल और प्लास्टिक से हम बात नहीं कर सकते हैं, वो हमारी भाषा नहीं समझेंगी, वो जस्ट क्या है, एक हार्डवेयर है, एक फिजिकल डिवाइस है। दस वी ऑलवेज नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हमें जो है कम्युनिकेशन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमेशा रहेगी। हु नोज अ मशीन लैंग्वेज एंड सेंड अवर ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर, जो है हमारी इंस्ट्रक्शन को समझे, कन्वर्ट करे उसको मशीन लैंग्वेज में, और जो है यूज़र को उसका रिप्लाई दे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट ओनली हाउ टू कम्युनिकेट, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ कम्युनिकेट करना ही नहीं है, इट डज़ लॉट मोर ऑफ अस, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। दस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस क्रिएट करेगा यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। इट मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे जो हार्डवेयर हैं उन और सॉफ्टवेयर हैं उनको मैनेज करता है। इट हैज़ कंट्रोल टू एवरी प्रोसेस फाइल सेक्शन ऑफ द मेमोरी, हम जो भी हम कहते हैं काम कहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर पे ये काम करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर फाइल बनानी है हमने, तो वो सारा किसका कंट्रोल है? वो सारा कंट्रोल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे बोल रहा है कि उसको प्रोसेस करना है, फाइल बनानी है, सेक्शन ऑफ द मेमोरीज बनानी है, डिवाइसेस बनानी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट वर्क ऑन द मिडल मैन मेकिंग श्योर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेक्टली। ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, जो है एक कॉमन पीपल क्या सभी की आजकल हेल्प कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है उसके काम को इजी एंड फास्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अब ज़रूरत क्या है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो क्लियर हो गया, वो कैसे काम करता है ये भी क्लियर हो गया, फिर भी ये पूछ रहा है कि आपको ज़रूरत क्या है। आप ये सारा काम मैनुअली भी तो कर सकते थे ना, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है ये आपको बता रहा है। चलो नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही कर लीजिए, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे ये काम करता है। अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई चीज़ नहीं समझ आई हुई है, वो मेरे से जब मर्जी पूछ सकता है या पूछ सकती है। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।